स्टूडेंट्स, आपकी थर्ड सेम की परीक्षा होने वाली है। उस परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपकी परीक्षा में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप थोड़े ध्यान से देख लीजिएगा। वैसे तो आपको सारे सिलेबस की तैयारी करनी है, लेकिन इन क्वेश्चंस को थोड़े ध्यान से देख लीजिएगा। तो मैं यूनिट वाइज कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ, आप इन्हें अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। हमारा पहला यूनिट है, उसका पहला क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक क्षेत्र में दर्शन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा दर्शन के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। भारतीय दर्शन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगर आपसे ये पूछता है भारतीय दर्शन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो आप अगर इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेदांत दर्शन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो दोनों में आप सेम लिख सकते हो, क्योंकि जो हमारा भारतीय दर्शन है वो वेदांत दर्शन पर आधारित है, तो आप उसमें वेदांत दर्शन की भी विशेषताएं लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा शिक्षा तथा दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, वेदांत की कितनी शाखाएं हैं, नाम बताइए। अद्वैत दर्शन किसकी देन है? वेदांत का क्या अर्थ है? इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन बताइए। वेदांत के अनुसार अनुशासन के रूपों का वर्णन कीजिए। शैक्षिक अभ्यास में भगवत गीता के योगदान की विवेचना कीजिए। तो ये आपके 2 यूनिट के क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट है हमारा तीसरी यूनिट दी हुई है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन के मुख्य गुणों का उल्लेख कीजिए। प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांत बताइए। शिक्षा की योजना प्रणाली के जन्मदाता कौन है? प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे और भी ध्यान से देखिएगा। आदर्शवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों तथा पाठ्यक्रमों का वर्णन कीजिए। प्रयोजनवादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य बताइए तथा इसके गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? प्रकृति की ओर लौटो, यह कथन किसका है? रूसो की 2 प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी के योगदान का उल्लेख कीजिए। जो हमारी बेसिक शिक्षा है वो गांधी जी ने दी है। तो अगर आपसे ये भी पूछ ले कि शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक शिक्षा के योगदान का उल्लेख कीजिए या गांधी जी के योगदान का उल्लेख कीजिए, तो दोनों का सेम आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा में अनुशासन संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। बेसिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। रूसो के शिक्षा विचारों का वर्णन कीजिए। ये हो गए हमारे 4 यूनिट के क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 5 यूनिट में, जाति का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बताइए। भारतीय संस्कृति का मतलब है आप वेदांत दर्शन की भी विशेषताएं बता सकते हैं। सामाजिक वर्ग किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है हमारा, सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकीकृत पाठचर्या का क्या अर्थ है? सामाजिक गतिशीलता का क्या अर्थ है? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 पर प्रकाश डालिए। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए तथा इनकी विशेषताएं और महत्व बताइए। आप अपने मौलिक अधिकारों के बारे में लिखेंगे और उसके बाद इनकी विशेषताएं बताएंगे और उन अधिकारों का क्या महत्व है आपके लाइफ में, आप वो चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, लास्ट यूनिट है, मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के अर्थशास्त्र का वर्णन कीजिए। मानव पूंजी वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शिक्षा के अर्थशास्त्र का वर्णन कीजिए। अब कुछ छोटे क्वेश्चन देख लीजिए। दर्शन का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिक्षा तथा दर्शन का कैसा संबंध है? गीता के अनुसार शिक्षा का परम लक्ष्य क्या है? प्रकृतिवादियों ने सर्वाधिक महत्व किसे दिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों को किस रूप में वर्गीकृत किया है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है और गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य क्या है? बेसिक शिक्षा प्रणाली को अन्य किस नाम से जानते हैं? और लास्ट है हमारा, जॉन डीवी किस वाद के समर्थक थे? तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप अन्य क्वेश्चन की तुलना में और भी ज़्यादा ध्यान से देख लीजिएगा।